हमारे साथ, शरीर फूल रहा है, थायराइड हो रहे हैं। अर्ली एज में मेंस्ट्रुएशन रुक जाए तो समझ लीजिए शुक्र गड़बड़ है, और ये बहुत बड़ी खराबी है। पूरी जीन्स खराब हो जाती है, पूरा जेंडर खराब हो जाता है हमारा। तो ये कुंडली में पितृदोष किससे बना है? शुक्र राहु या शुक्र केतु के साथ, और ये विवाह का सुख होने नहीं देता। शारीरिक जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होने नहीं देता। इंसान अंदर 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 खींचता है। कोई ओवरेज हो जाए ना, मैरिज ना हो, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल सीक्रेशंस होती हैं वो सहवास मांगती हैं, वो संभोग मांगती हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। इसीलिए प्रभु को क्या कहा गया है? नर नारी का रूप है प्रभु, अर्धनारीश्वर। तो हमारे अंदर भोग की जो इंद्रियां हैं वो आयु के हिसाब से अंदर से जरूरत मांगती है, जब फिजिकल डिजायर्स पैदा होती हैं, और जब वो नहीं पूरी होती तो स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा होता है, ये तोड़ वो तोड़, उसको नहीं बुलाना, इसको नहीं देखना, बंद कमरे में बैठना। ये शुक्र खराब हो तो होता है, और ये हम पूर्व जन्म में खराब करके आते हैं तो इस जन्म में आएगा। इस जन्म में अगर हमारा मान लीजिए कईयों का शुक्र बहुत उच्च है, इस जन्म में कईयों का बहुत शुक्र उच्च होता है, वो मल्टी पार्टनर बनाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाने लग जाते हैं। इससे नहीं मेरी संतुष्टि हुई तो उसके साथ, उससे नहीं तो उसके साथ, पति अच्छा नहीं निकला तो बॉयफ्रेंड बना लिया, इससे काम नहीं चला तो उससे पैसे ले लिए। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। आप ये तो खराब कर ही रहे हैं, अगला भी खराब कर रहे हैं आप। अगर आपकी जीवन शैली ये है तो अगला भी शुक्र राहु के साथ लिखा जा रहा है चित्रगुप्त की किताब में। उसका एक ही हल होता है, हमने या समर्पण करना, या त्याग करना है, या अवॉइड ही करना है। ये तब जाकर ये चीजें ठीक होनी है। आप उस चक्की को फिर से उसमें फिर और दाने डाल रहे हैं, और वो चक्की चलती जाएगी शुक्र राहु के साथ, शुक्र केतु के साथ, पितृदोष बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। अगर इस जन्म में हम अपने शुक्र को फिर से मलिन कर रहे हैं, मजबूरियां मत गिनाना कि ये वो अच्छा नहीं निकला इसलिए, ये तरीका ही नहीं है इसको ठीक करने का। ये जो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार है ना, ये वो पैदा करते हैं ये हालात। मजबूरियां तो सबके साथ हो सकती है, लेकिन ठीक थोड़ी कर रहे हैं आप, खराब कर रहे हैं फिर से। तो ये वो पितृदोष है शुक्र और राहु का, जिसको कलंक योग कहा गया है। वैसे इसको स्त्री श्राप कहा गया है, समझ गए? तो ये जो 7 पिंड ग्रह हैं, दोबारा बता देता हूं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, माता पिता दादा राहु या केतु के साथ आ गए तो पितृदोष हो गया। बुध, मंगल, शनि, बुआ, बहन, भाई, कजन, चाचा राहु या केतु के साथ आ गए तो पितृदोष आ गया। अंत में जब विवाह की एज होती है तो शुक्र देखा जाता है, राहु या केतु के साथ आ गया तो स्त्री श्राप के कारण कोर्ट कचहरी, थाने, मुकदमे, बदनामियां, कलंक, मल्टी पार्टनर्स, बेड़ा गर्क, ये होते हैं पितृदोष। अब इनका उपाय अलग से होता है, और हमारे जो बुजुर्गों के हम तर्पण करते हैं वो अलग चीज है। वो तो उनका क्या लेना देना, आपने जो पहले काम किए हैं उनकी ये रिपोर्ट है। अब हमारे इस जन्म वाले माता पिता का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो उपाय है इसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। ये भी 14 अक्टूबर को ही करवाया जाएगा, जो महा अमावस्या आएगी, सूर्य ग्रहण भी है उस दिन रात को, और पितरों के तर्पण तो हम हर रोज कर ही रहे हैं। ये थ्योरी है रेमेडीज की वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें उपाय किए जाते हैं। फिर जो हमारे नेगेटिव ग्रह हैं उनकी कलर थेरेपी को समझना पड़ता है। मैं 99% लोगों को मना करता हूं 2 कलर। कौन कौन सा? रॉयल ब्लू एंड ब्राउन। रॉयल ब्लू क्या है? राहु का कलर, और ब्राउन क्या है? केतु का कलर। 99% लोगों को हमें मना करना पड़ता है ये कलर। इसका जब मिस यूज करना हो ना तब हम करवाते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के साथ ब्रेकअप करना है तो कहते हैं भाई केतु का रतन पहन लो, लसनिया, ब्राउन कपड़े पहनो, नींबू पानी रोज पिया करो, आपके अंदर केतु की शक्ति बढ़ जाएगी और सामने वाले से आपका तलाक हो जाएगा। भाई कर लो। राहु का प्रयोग भी करते हैं हम, अब यहां नहीं बताऊंगा कब करते हैं, ठीक है।
तो 99% लोगों को राहु और केतु से बचकर रहना चाहिए, ब्लू एंड ब्राउन से। उसके बाद फिर हमारे जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं कुंडली के, हमारा लगन कौन सा है, उनके मित्र ग्रह कौन से हैं, कौन कौन सी राशियों में बैठे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी को स्ट्रांग किया जाता है, उनकी कलर थेरेपी के साथ और उनके जेम्स के साथ, उनके रत्नों के साथ। ये है एनर्जी को अपनी तरफ खींचने का। अगला स्टेप है हमारे देवी देवता और मंत्र। हमारे देवी देवता और मंत्र, हमने तो अपने मंदिरों को क्या बनाया हुआ है, मिक्सर। साउथ में कभी जाइए तो वहां आपको मिलेंगे नवग्रह मंदिर, जहां पे 9 ग्रहों की भी प्रतिमाएं होती हैं और लोग वहां पर अपनी अपनी कुंडली के अनुसार अपने अपने ग्रह के ऊपर षोडश पूजा करते दिखाई देंगे। आपको वहां दिखाई देगा या तो फिर अकेला भोलेनाथ जी का मंदिर, या अकेला राधा कृष्ण जी का मंदिर, अकेला श्री राम जी का मंदिर। वो एनर्जीज हैं। चंद्रवंशी हैं कृष्ण भगवान तो वो चंद्रमा की एनर्जी है, सूर्यवंशी है राम भगवान तो वो सूर्य की एनर्जी है। समझ गए? तो मंगल की एनर्जी बजरंगबली में होती है। किसी को सूटेबल है, किसी को नहीं सूटेबल। कईयों के लिए तो सूर्य राहु अगर कुंडली में है और तुला लगन की कुंडली है तो उनको सूर्य भी नहीं सूटेबल। कईयों की कुंडली में शनि मंगल का अंगारक दोष है और उनकी कुंडली शनि की या बुध के लगन की है, कन्या लगन मिथुन लगन, उन्हें मंगल का भी देवी देवता सूटेबल नहीं है। ये ध्यान से आप समझ लीजिए, क्योंकि इमोशनल हो गए, मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो जल चढ़ा रहा हूं, वो बातें बहुत दूर की हैं। उसका हमारे इस टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आते हैं मंत्र। हमें ये मंत्र सीखने चाहिए बोला है आपको, क्योंकि अगर हम सब सीखेंगे तो हम उनको कैटेगराइज कर सकेंगे। हमारे बच्चों की कुंडली देव श्रेणी की है या दैत्य श्रेणी की है, हम अपने बच्चों को भी आगे ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकेंगे। सीखने चाहिए, लेकिन मेडिटेशन, जाप करना, सिमरन करना, निरंतर पढ़ना किस मंत्र को चाहिए, इसके लिए मैंने 2 वीडियो आपको यूट्यूब पे दिए, 2 वीडियो। तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आपको मेरे वाला चैनल मिल जाएगा। 2 फ्रेश वीडियो मैंने बनाए हैं, एक देव श्रेणी वालों के लिए मंत्र थेरेपी, एक दैत्य श्रेणी वालों के लिए मंत्र थेरेपी। या मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो भी अगर आप खोलेंगे, 10 साल पुरानी वीडियो भी उसमें मिल जाएगी, टीवी शो वाली। उसमें भी मैं यही सिखा रहा होता हूं कि जिसको ये डिफरेंस करना आ गया कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक देव ग्रुप है, शनि, बुध और शुक्र एक दैत्य ग्रुप है। इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है और राहु और केतु ढूंढ रहे होते हैं कि कब ये लड़ें और हम फायदा उठा लें, क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। उन्हें कर्म नियंत्रक ग्रह बनाया है भगवान जी ने, राहु और केतु को। वो नाका लगाते हैं पुलिस की तरह। हमें उनसे बचने के तरीके ढूंढने होते हैं, समझ गए? और वो बचने का तरीका क्या है? हमारे कर्म ठीक होंगे तो ये राहु केतु भी कुछ नहीं कहते। तो ये सारी खेल कर्मों का है जो हमें असफलता या सफलता देता है। टेक्निक हमें समझ लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, रेमेडीज की, थेरेपीज की, कलर्स की, जेम्स की, मंत्रों की, देवी देवताओं के सिस्टम को समझ लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि कुंडली में लगे हुए पितृदोष क्या होते हैं और हमारे बुजुर्गों के, जो पूर्वजों के हम करते हैं तर्पण और श्राद्ध और उनके नाम का भोजन, वस्त्र दान, वो क्या होता है। और ये भी याद रख लीजिए, अकेले हम नहीं करते, सब करते हैं। कोई लंगर लगाता है अपने पुरखों के, बरसी कहते हैं उसको, बरसी कहते हैं, वो क्या होता है। कोई शहीदों की बरसी में छबील डाल डाल के पानी पिला, वो क्या होता है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम कहते हैं पितृ, वो कहते हैं पुरखे, वो कहते हैं शहीद, वो कहते हैं हैलोविन सोल्स के लिए, सब करते हैं। तो आपको हीन भावना में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर देना आना चाहिए, आपको जवाब देना आना चाहिए। जब आपकी परंपराओं के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उनको पूछो, ये छबील किसके लिए पिला रहे हो, जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए। ये लंगर किसके लिए लगा रहे हो बरसी के, जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए। ये मुर्दा को कैसे पहुंच रही है आपकी छबील, पूछा कीजिए ना। आपको उत्तर देना आना पड़ेगा, ऐसे उंगली करके सीखिए। इसलिए पहली उंगली में पुखराज पहन देंगे, ये गुरु की उंगली है।
पॉइंट आउट करना सीखिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो मैंने आपको जितनी भी युतियां बताई हैं, गुरु राहु, सूर्य राहु, चंद्र राहु, मंगल राहु, बुध राहु, शुक्र राहु, शनि राहु, ये सभी ग्रह अगर केतु के साथ भी हो तो भी दोष बनाते हैं। और ध्यान से समझ लीजिए, ये दोष अगर छठे, 8वें और 12वें घर में हो तो बहुत अधिक क्रोध पैदा करते हैं। छठे घर में मान लीजिए किसी का सूर्य राहु या गुरु राहु हो, चंद्र राहु हो, 8वें घर में हो या 12वें, बहुत अधिक क्रोपित होते हैं ग्रह। ये दोष अगर नीच राशियों में हो, मान लीजिए बृहस्पति मकर राशि में नीच होते हैं, बृहस्पति मकर में राहु के साथ हो तो क्या गजब डाल देते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच है, चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में राहु या केतु के साथ हो तो बहुत इंसान को पागल तक बना देता है चंद्रमा। जितने लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना, गुस्से चढ़ते हैं फालतू, डिप्रेशन, एंजाइटी, मार दिया, बंद कर दिया, कमरा बंद, नसें काट ली, ये 2 ग्रह करते हैं चंद्र बुध। और अगर ये छठे, 8वें, 12वें घर में चले जाएं, ये बहुत अधिक क्रोपी होते हैं। नीच राशियों में चले जाए तो दुगना प्रभाव अपना खराब कर देते हैं। और तो और राहु और केतु की जो दृष्टि होती है, ये तो युति बता रहा हूं ना कि राहु गुरु के साथ, राहु दृष्टि भी अगर पंचम, सप्तम, नवम में कोई आ गया तो वो भी उस ग्रह की शक्ति को 50% तो कमजोर ही कर देती है, राहु और केतु की दृष्टि। इसलिए कहता हूं नीला रंग, रॉयल ब्लू राहु का होता है, ब्राउन रंग केतु का होता है, त्याग देना चाहिए। नारियल राहु के सर को माना गया है। आंखें, मुख, जटा और उसके अंदर अमृत है, क्योंकि उसने पी लिया था, विष्णु जी ने काट दिया था। वो मां दुर्गा की बलि है, चरणों में रखा जाता है मां भवानी के बुध की संध्या को, तब वो नियंत्रण में रहता है। केतु अपाहिज को कहा जाता है, जिसका पैर खराब हो, लंगड़ा हो कोई, उसकी सहायता कीजिए, सेवा कीजिए, उसको वॉकर ले दीजिए, बैसाखियां ले दीजिए, किसी पोलियोग्रस्त मरीज का ऑपरेशन करवा दीजिए। जिन अपाहिजों की हेल्प करने से केतु ठीक होता है। उच्च करने के लिए फिर हम अपने घर पे, दुकान पे, फैक्ट्री पे, छत पे झंडा लगाते हैं, केतु को उच्च कर लेते हैं। तो ये राहु और केतु दोष पैदा करने वाले, हालांकि दोष वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये कर्म नियंत्रक है, इनकी ड्यूटी भगवान विष्णु जी ने लगाई है। इनको संकादिक ब्राह्मणों ने श्राप दिया था 3 जन्म धरती पे रहने का। यही बने थे रावण और कुंभकर्ण, यही बने थे कंस और चाणूर, यही बने थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और जब ये धरती पे ये लीलाएं करके आए तो यही बने रह गए राहु और केतु। इनका असली नाम है जय और विजय। इन्हीं को पिलाया था भगवान ने अपने हाथों से अमृत, और वही अमृत कलश रावण की नाभि में रख दिया था। उसी को दोबारा छुड़वाने के लिए प्रभु ने रामायण की लीला की थी। उसके ऊपर भी बातें करेंगे क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो फिर आपको बताऊंगा कि कानों में से मधु और कैटब, भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में चिर निद्रा में थे तो कानों में से मधु और कैटब निकले, और जब मधु और कैटब निकले तो भवानी प्रकट हुई। फिर चंड मुंड शुंभ निशुंभ सारी बातें करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट लाइन में लिखिएगा। कोई बात नहीं समझ आई वो भी लिखिएगा। कोई बात आपको नेगेटिव लगी कि मैं गलत बोल रहा हूं, गलत सही की बातें भी आप लिखिए ताकि उसमें सुधार भी पैदा किया जा सके। जैसा भी आपको ये आज का टॉपिक लगा उसको आप जरूर मुझे कमेंट लाइन में बताया कीजिए। फिर मैं अपने आप के अंदर सुधार पैदा करता हूं कि मुझे यहाँ पे अभी और मेहनत करनी चाहिए, और रिसर्च करना चाहिए, और शोध करना चाहिए। अभी 15-20 साल कम है, और 15-20 साल भगवान मुझे अगर दे दे तो मैं इस टॉपिक पे और लगा दूंगा। तो ये सब आपके फीडबैक से पता चलेगा। तो इसलिए जरूर इस लाइव को अपने पास सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने आपको बता दिया है, पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर भी आपको अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो डालता रहता हूं, वो भी आपको सारे समझकर अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सही तरीके से उपाय या उपचार करके अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने जीवन साथी के जीवन को, अपने भाई बहन के जीवन को, अपने दोस्तों के जीवन को, अपने पार्टनर्स के जीवन को सही भी तो कर सकते हैं। चलिए, अब आप मुझे इजाजत दीजिए।
दोबारा फिर मिलूंगा कोई नया टॉपिक लेकर, या कोई आपको नया टॉपिक लग रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट लाइन में बता दिया कीजिए। उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके फिर मैं दोबारा आपके साथ लाइव में मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।